हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ सीजी पर एक बार फिर। मैं हूं संदीप जायसवाल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक न्यू टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। हर दिन तो न्यू टाइप होता ही है। आज एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन काफी आते हैं, प्री में भी आता है, मेंस में आता है। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। 104 पर क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट if he buys it at 10% less rate and sells at 3 rupees more than the profit will be 25%. What is the cost price? क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाऊंगा। ये सीपी है और ये आपका एसपी है, ठीक है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। स्टार्टिंग में क्या होता है, वो आर्टिकल कितने में बेच रहा है? 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। इट मीन 100 के चीज को वो कितने में बेच रहा है? 110 में। यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है, अब नेक्स्ट सिचुएशन कह रहा है कि अगर वह उस आर्टिकल को 10% कम में खरीदा होता, मीन्स पहले 100 में खरीद रहा है, अब उसको अगर 90 में खरीदा होता और 3 रुपये ज्यादा में बेचा होता, लिखा हुआ यहाँ पे 90 में खरीदा होता और 3 रुपये ज्यादा में बेचा होता, तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 25% प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 25% प्रॉफिट किसका होगा? इसका होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब सेलिंग प्राइस ये है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ये है। क्लियर है? तो 90 का 25% कितना हो? 90 का 25% प्रॉफिट भी बेचा, इट मीन्स 125/100। इट मीन्स 125/100, ठीक है। ये काटा पीटी करो यहां से, ये कितना होगा? 9×5 = 45, 4 बचा, 9 दूनी 18, 4 22, 2 फिर 9 2 11 और ये हो जाएगा 112.5। क्लियर है? पहले क्या कह रहा है, अगर 100 में खरीद रहे हो और 110 में बेच रहे हो, अब क्या हो रहा है? 90 में खरीद रहा है और उसको बेच कितने में रहा है? 112 रुपये में। तो उसको कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है? 3 रुपया ज्यादा मिल रहा है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वही तो है आपका 3 रुपया। आई बात समझ में? मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। इसको यहां से मैं रिमूव कर देता हूं। क्लियर है यहां तक? इन दोनों का मैं एक बार हाईलाइट करता हूं इसको। इन दोनों का जो डिफरेंस है, किन दोनों का? ये जो आप सेलिंग प्राइस है, इन दोनों का डिफरेंस यही तो 3 है। कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले आपने 110 में खरीदा, अब आप 112 में, सॉरी पहले आपने 110 में बेचा, अब आप उसको 112.5 में बेच रहे हो। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है आपको? 3 रुपया ज्यादा मिल रहा है। आई बात समझ में? 3 रुपया ज्यादा मिल, ठीक है। अब इसको यहां से कैलकुलेट करना, अब इसको यहां से बड़े प्यार से आप इसको कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दोनों का डिफरेंस यानी 112.5 माइनस 110, यही तो आपका 3 रुपया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपका? 2.5 हो, यानी 2.5 इज इक्वल टू कितना होगा? 3। और आपको निकालना क्या है? आपको क्रय मूल्य निकालना है, यानी आपको निकालना है इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालना है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? ये 3/2.5 गुने 100। अब ये यहां से खत्म, एक जीरो आपने यहां डाल दिया, ठीक है। 25 चौके 100, ये ठीक है। काटा पीटी करोगे यहां से तो कितना होगा? 4 दिया 12, 120, यानी सीपी इसका कितना हो गया उस आर्टिकल का? 120। जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है उसका वो कितना है? 120 है। आई बात समझ में? बहुत इजी सा सवाल था, बट आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा और जल्दी समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है। क्लियर है? क्लियर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 105 पर, 105 पे चलते हैं। कह रहा है एक वस्तु को 12% लाभ पे बेचा जाता। क्लियर? यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 5.75 ज्यादा में बेचा गया होता तो उसको 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे डेटा चेंज है। क्या ये सवाल आपसे बनेगा? अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो आप अपने घर पे भी ट्राई कीजिए, मैं तो बना ही दूंगा, आप अपने घर पे भी ट्राई करो इसको। तो कैसे बनेगा ये? कैसे बनेगा? वही हमारा एक रेशियो मेथड है जिसके थ्रू हम बनाते हैं। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले आपने उसको जो बेचा है वो 12% लाभ पे बेचा है।
इट मीन 100 के चीज को आपने कितने में बेचा है? 100 के चीज को आपने 112 में बेचा है। क्लियर यहाँ तक? अब क्या कह रहा है, 10% कम में खरीदा होता है। पहले 100 में खरीद रहे हो, अब कितने में? 90 में खरीद रहे हो, ठीक है। और 5.75 ज्यादा में बेचा होता तो उसको 30% का लाभ होता। तो हम अगर 30% आपके पास सीपी दिया गया है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, तो क्या यहां से आप सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। 90 का 130, क्योंकि 30% लाभ पे है। ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म। ये कितना हो जाएगा? ये 13 गुना 9 कितना होगा? 117। 117 हो गया, ठीक है। मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इसको यहां से रिमूव एक बारी कर देता हूं। थोड़ा सा कभी कभी ग्लिच आ जाता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब सेलिंग प्राइस पहले कितना था? 112, अब क्या हो रहा है? 117। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? उसकी वैल्यू कितनी है? 5.75, यानी 5.75 रुपीज। यही तो है, और तो कुछ नहीं है। इट मीन्स 117 माइनस 112 कितना होगा? 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 5.75। और आपको निकालना क्या है? आपको क्रय मूल्य निकालना है, यानी जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस था 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। कितना होगा? 5.75 बटे 5 गुने 100। क्लियर है? अब इसको काटा पीटी करो और यहां से आपको आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, ये दशमलव गायब, या 100 आ गया, ये दोनों खत्म। अब ये 5 एकम 5, 15 पचे 75, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका? 115। ये आपका सीपी हो गया, ठीक है। आंसर ये सीपी हो गया। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। देखते हैं कुछ नया है या फिर सेम सवाल है, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और 10% की लाभ पर बेचा है, ठीक है। एक आदमी एक वस्तु को खरीदा, उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है। यदि उसने 20% कम में वस्तु को खरीदा होता और इसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना। सेम क्वेश्चन है इसमें, इसमें कुछ इफ बट कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। आप सीपी और ये आपका एसपी है, ठीक है। यहां पे हम रेशियो मेथड ही लगाएंगे, ठीक है। यहां पे हम क्या लगाएंगे? एक रेशियो मेथड ही लगाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेशियो मेथड। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यानी 100 के चीज को वो कितने में बेच रहा है? 110 में बेच रहा है। यहां तक क्लियर है? अब कह रहा है 20% कम में वस्तु खरीदा होता है, यानी 100 के चीज को 20% कम में मीन्स 80%। 100 का 20% कितना होता? 20, और 100 में 20 आप माइनस कर दो, क्योंकि बोल क्या रहा है? 20% कम में खरीदा, इट मीन्स 80 रेशियो। और इसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, इसको थोड़ा सा भी साइड लाइन रखते हैं। अगर 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको कितना लाभ होता? 40% का लाभ होता है। किसका 40%? ये 80 का 40%। तो यहां पे 140/100 होगा, ठीक है। 8 चौके 32, 8 तीन 11, यानी 112। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है? 112 हो जा रहा है। कब? जब 1000 अधिक में बेचा होता, ठीक है। मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। 1000 अधिक में बेचा होता तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता? 112। मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? वो 1000 रुपये होगा। यही कह रहा है ना कि अगर आपने 1000 रुपये ज्यादा में खरीदा होता और 20%, सॉरी, 1000 रुपये ज्यादा में बेचा होता और 20% कम में खरीदा होता तो आपका प्रॉफिट कितना है? 40%। इट मीन्स आपने यहां से सेलिंग प्राइस निकाल लिया। यानी इन दोनों का डिफरेंस यहां पे कितना हो गया? 1000। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है, ठीक है। 2 किसको शो करेगा? 1000 को, ठीक है। यानी यानी 1 किसको शो करेगा? 500 को। और आपको क्या निकालना है? आपको क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। एंड कॉस्ट प्राइस इज 100%, यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 और 100, यानी 50,000 हो गया। कि 50,000 इज द कॉस्ट प्राइस, यानी
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करते जाओ, ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो सके, उन तक ये कॉन्सेप्ट पहुंच सके। नाउ 107, क्वेश्चन नंबर 107 को हम देखते हैं। क्या कह रहा है 107 में? क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कह रहा? कह रहा है एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पे बेचा। ठीक है, 15% लाभ पे बेचा। इट मीन्स 100 के चीज को वो 115 में बेच रहा। ये कह रहा यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम पे बेचता तो उसे 32% का लाभ होता, तो मकान का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सेम क्वेश्चन बोल क्या रहा, ये हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, रेशियो मेथड, हमने उसी को यूज करना है। यानी 100 की चीज को हम क्या कर रहे हैं, 115 में बेच रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब कह रहे 25% कम में खरीदना है। ये देखो, मैं फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूं। 25% कम में जब खरीदते हो, 25% कम में जब खरीदते हो तो क्या होता है? तो 25% कम में खरीदा और 60 रुपये कम पे बेचते हो। 25% कम मतलब क्या? अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सॉरी, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 75 होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 75 होगा। ठीक है, अब 75 हो जाता है। पहले 100 था, अब 75 हो गया। और क्या होता है? 32% का लाभ होता है। ठीक है, 32% का लाभ होता है, यानी 75 के सामान को अब 32% लाभ पे बेचना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब क्या करना है? 75 का कितना निकाला? 132 निकालो, क्योंकि 32% 100 की चीज को अब 132 में बेच रहे हो। 75 के इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ये कितने होगा? 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ये 4 तिया 12, 4 तिया 12 और कितना होगा? 33 तिया 99, 99 हो गया आपका ये। ठीक है, इसको यहां से रिमूव कर दूं। ठीक है, ये जितने रफ वर्क है मैं हटा देता हूं। ठीक है, क्लियर? अब आपके पास सीपी निकल गया, आपके पास एसपी निकल गया, सारा चीज निकल गया। ठीक है, अब क्या है? अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, पहले आप कितने में बेच रहे? पहले आप 115 में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे? अब 99 में बेच रहे। ठीक है, अब कितना बेच रहे हो? 99 में। पहले कितना था? 115 में था, अब 99 में बेच रहे हो, तो कमी तो आई ना? कम तो हुआ। कितना कम हुआ? 16 की कमी आई। और उस 16 की वैल्यू कितनी है? 60 दिया। 60 में जब आपने कम बेचा तो यही तो डिफरेंस है, यही तो आपका डिफरेंस है। तो कितना होगा ये? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 16, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 60, यानी 1 इक्वल टू कितना होगा? 60/16। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 100% निकालना, यानी 60/16 गुने 100। ठीक है, कटेगा ये 4 चौके 16, दूसरा कलर ले लेता हूं, 4 चौके 16 और 15 चौके 60 और 25 चौके 100। ये कितना हो जाएगा? 15 पीछे 75, 15 दूनी 30, 7 37, यानी 375 इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। 375 इज द राइट आंसर। क्लियर? बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन आपको ट्रिक पता होना चाहिए, अदरवाइज आप बेसिक मेथड से बनाओगे तो फिर तो मुश्किल है। ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम किल होने वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पे, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। सेम वही बोल रहा है जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी था। ठीक है, यदि उसने 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसको 27% का लाभ होता है। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, यानी इनिशियल जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होता है, उसको निकालना। ठीक है, आ रही बात समझ? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बारी फिर से उसको पढ़ना स्टार्ट करो, वहां से क्लियरिटी आ जाएगी। बिल्कुल इजी है सवाल। अब कॉन्सेप्ट आपके पास है ऑलरेडी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। आप उस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे और यहां से आपका आंसर मिलेगा। इससे पहले कि मैं इस सवाल को सॉल्व करूं, आप वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को
बनाना स्टार्ट करो और देखो कि जो अप्रोच आपका है वो शॉर्ट ट्रिक वाला है या नहीं है, कितना टाइम लग रहा है उस सवाल को सॉल्व करने में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ये रेशियो मेथड सीपी और एसपी है। पहले उस सवाल को कितने में बेचा जा रहा है? 12% लाभ पे, यानी 100 की चीज को वो 112 में बेच रहा है। क्लियर? अब कह रहा है कि 12% कम में खरीदा होता, यानी 100% में 12% माइनस कर दो, यानी 88। पहले 100 रुपये में खरीद रहा था, अब 88 रुपये में खरीद रहा है। और 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता? 27% का लाभ होता। तो 88 का 27% यानी 127 लाभ है, तो 127/100 हो। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लो। 856 का 6, 5 है, 8 दूनी 16, 5 21 का 1 और आपका 2 है, 8 2 10। ठीक है, 8 2 10 हो गया। कहीं गलत है क्या? ठीक है, अब फिर से एक बार करो। 10 1 6, ये 6 हो गया, 7 1 1 1 और डबल 0 है तो ये हो गया। यानी अब इसको आप कितने में बेच रहे हो? 111.76 में। ठीक है, अब इसको 111.76 में बेच रहे हो। पहले कितना था? पहले 100 था। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले 100 के सामान को आपने 112 में बेचा। ठीक है, 100 के सामान को आपने 112 में बेचा है, देख लो यहाँ पे 100 के सामान को आप 112 में बेच रहे हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब आपने 12% लेस में खरीदा, इट मीन्स 88 में खरीदा है और बेचा आप कितने में? 111.76 में। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये मैं शो कर देता हूं, माइनस दिया मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इन दोनों का? कितना है डिफरेंस? 2.4, सॉरी 0.24 है। 0.24 इन दोनों का डिफरेंस मैं यहां लिख देता हूं, 0.24। अरे क्या हो रहा है बार बार? 0.24 ये किसको शो कर रहा है? ये किसको शो कर रहा है? 9। देखो ना, पहले 112 में आप खरीद रहे थे, सॉरी बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे हो? 111.76 में। इट मीन्स कमी तो आई है। उसकी वैल्यू कितनी है? 9। और आपको निकालना क्या है? आपको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना। यही तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है ना, वही तो है। आपको 100% निकालना है। इट मीन्स 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/0.24 इंटू 100, यही है और तो कुछ नहीं है। अब देखो क्या करना है, अब देख लो, ये खुद ही आप कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका यहां से काटा पिटी करो। कुछ गलती हो रही है क्या कहीं पे? नहीं, ठीक है, ठीक है, ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे काटो। 24 है, 4 से कटेगा, 4 6 24 और 25 चौके 100। अब ये काटो यहाँ से, ये कितना होगा? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब 2 से 50 कट गया, मीन्स बचा क्या? 25 तिया 75 गुने 50। कितना बचेगा? ये 25 25, 5 तक 35 2 37, यानी ये कितना होगा? 3750। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। इनिशियल कॉस्ट, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, वो आपका निकल गया। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं, डायरेक्ट मेथड है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, सॉरी 109 पे चलते हैं, यानी 109। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है उस पर देख। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु विक्रेता एक किताब 10% लाभ पे बेचता है, मीन्स 100 का चीज वो 110 में बेच रहा है। क्लियर है, आता कोई इशू नहीं है। यदि वह उस किताब को 4% कम पे खरीदता तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। सेम क्वेश्चन, डेटा चेंज है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ये 18 सही 3/4, इसमें थोड़ा सा लोचा हो सकता, मतलब थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखना फिर। रेशियो मेथड सीपी इज टू एसपी। ठीक है, क्या कह रहा है कि पहले वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था 100 था, अब क्या है?
10 हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसको 10% प्रॉफिट में बेचा जा रहा। ठीक है, यदि वह उस किताब को 4% कम में खरीदता, यानी 100 की चीज को अब 96 में खरीद रहा है, 4% कम है, ठीक है, तो उसको कितने का, तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसको कितने का लाभ होता? 18 सही 3/4%। ये कितना होगा? 72 3 75/4%। तो ये कितना होगा आपका? 74। ये 100 है, 25 चौके 100, 25 दिया 75, यानी ये कितना होगा? 3/16, यानी 18 सही, मैं इसको लिख देता हूं फिर से, 18 सही 3/4% जो होगा वो कितना होगा? 3/16। क्लियर? क्लियर है? मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं जो हमने अभी सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई इशू ना आ जाए, इसलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। अगर बाय द वे आप भूल भी जाते हो तो आपको क्या करना है? आपको मेथड तो पता ही है, उस मेथड से आप निकाल लीजिए, बट अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो इसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपका सीपी हो गया और ये आपका प्रॉफिट है, यानी एसपी कितना हो जाएगा? 16 3 19। क्लियर है? यानी यानी ये कॉस्ट प्राइस है 16 की वैल्यू कितनी है? 96, और आपको निकालना क्या? 19 निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना। ये कितना होगा? 96/16 इंटू 19। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब देखो, इसको काटापिटी कर लो, मैं आपको एक एक क्लियर बता रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं करना, तो एक टाइम किल होगा, फटाफट करना है। ये तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, तभी इतना टाइम लग रहा है। 16 गुना 6 196, और 19 गुना 6 कितना होता है? 114। ठीक है, 114 हो गया, यानी अब आप इसको कितने में बेच रहे हो? 114 में बेच रहे हो। ठीक है, मैं इसको यहां से थोड़ा सा आइसोलेट कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहां से आ गया, इसको मिक्सअप ना हो जाए। दो चीज निकल गया आपको, क्या क्या निकला? सेलिंग प्राइस निकल गया दोनों का, दोनों सिचुएशन में। जब आपने 100 में बेचा, 100 में खरीदा होता और 110 में बेचा, फिर आपने 96 में खरीदा होता, तो आप बेच कितने में रहो? 114 में। और आपको इस बीच में कितने का फायदा हो रहा है? कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है? ये 6 मिल, यानी इन दोनों का डिफरेंस, यानी 114 माइनस 110, 114 माइनस 110, ये किसकी वैल्यू है? ये आपका 6 का वैल्यू, यानी ये कितना हो गया? 4। 4 किसको कर रहा है? 6 को शो कर रहा है। और आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 100% निकालना है, ये निकालना है आपको। 100% कितना होता है? ये 6/4 गुने 100, यानी इसको काटापिटी करोगे कितना हो जाएगा? ये 25 और 25 के 150, यानी 150 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी सी इज द राइट ऑप्शन, 150 रुपये। क्लियर है? इस सवाल में कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे था, 18 सही 3/4, इसको कैलकुलेट करके अगर आपको याद भी रहता, अगर याद रहता तो आप आसानी इसको बहुत कम टाइम में बना लेते। ठीक है, फिलहाल अगर आप भूल भी जाते हो तो इस प्रोसेस का यूज करना। ठीक है, इससे आपको आंसर यहाँ से निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हो गया? 150 हो गया। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू नहीं आ रहा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 110, यानी 110 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। अनु किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। विक्रय मूल्य, ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत यानी कॉस्ट प्राइस से जो सेलिंग प्राइस है वो 25% ज्यादा। यानी क्या कह रहा है? ये सीपी और ये एसपी है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125 होगा। क्लियर? क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्लियरली दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है? अब आगे क्या कह रहा है? यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, यानी 100 पहले था, अब कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, एवं विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दी जाती है, यानी पहले जो आपका सेलिंग प्राइस था, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, पहले जो आपका सेलिंग प्राइस था 125 था, अब क्या हो रहा है? इसका सेलिंग प्राइस 10% बढ़ जा रहा। ठीक है, तो इसका 110 निकाल लो 125 का, अब सेलिंग प्राइस आपका कितना है? ये। ठीक, यहां से काटापिटी करो। अब 125 गुना 11, इसका एक ट्रिक भी है, मैं इस सवाल को सॉल्व करके आपको बता देता हूं। ये 5 हो गया, 5 2 7, 2 1 3, ये
और ये 137.5 हो गया। ठीक है, 137.5, 137.5 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कहाँ गया, रेज द, अब क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है, अब जो कह रहा है यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। ये कह रहा है ना कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया गया, कॉस्ट प्राइस आपको पता है। ठीक है, आपने कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाला है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, कॉस्ट प्राइस आपने निकाला है, सेलिंग प्राइस भी आपका निकाल गया, तो क्या आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आराम से आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, कैसे आपको सॉल्व करोगे। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये कितना होगा, 137.5 माइनस 120 कितना होगा, 20 10 30 7 35 17.5 बाय 120 इंटू 100। अब इसको दशमलव को यहाँ से उड़ा दूं, ये 0 आ गया। अब यहाँ से काटाबटी करो और आंसर आपका निकलेगा यहाँ पे, ये 2 0 जो 0 खत्म हो गया। 175 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, 12 एकम 12, 5 बचा 55, तो कितना होगा, बच्चों का 48, 48 2 50, 5 55 या 57 75 हुआ, और दशमलव 2 बचा के 72, यानी 1 दशमलव तो निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया आपका, 14.6%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा, मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका बता दे रहा हूँ, फटाफट करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। देखो कोई सा नंबर ले लो, कोई सा नंबर ले लो, मान लो 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो। आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है उसको लिख दिया, नहीं पहला नंबर यहाँ पे कितना है, 3 है, लिख दिया। ठीक है, अब 3 के बाजू में क्या, 2 है, 3 प्लस 2 को ऐड कर दो, 3 2 5 आ गया। ठीक है, फिर 2 के बाजू में क्या है, 1 है, 2 प्लस 1 3 कर दो। अब 1 के बाजू में कुछ है नहीं, तो 1 एज इट इज रख दो, ये ऐसे हो जाता। ठीक है, मान लो कितना ही बड़ा नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या करना, पहला नंबर एज इट इज रख दो, उसके बाद ऐड करते जाओ, 9 8 17, 1 बचा, 8 7 15 1 16 6, 1 बचा, 7 6 13 1 14, 1 बचा, 6 5 11 1 12, 1 बचा, 5 4 9 1 10, 1 बचा, 4 3 7 1 8। ठीक है, फिर 3 2 5 2 1 3, और लास्ट में 1 बचा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ऐसे किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है? ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना, तो ये प्रोसेस बहुत ईजी है, अदरवाइज बेसिक मेथड से करोगे बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे अपने वीडियो को एंड करता हूँ, और फिर से एक न्यू टाइप के साथ मैं आऊँगा नेक्स्ट डे। और टिल देन बाय, और थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करते जाओ, ये हमारा दक्षिणा है, और इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय।